तारों की अदालत, एक अद्भुत रहस्यमय ब्रह्मांडीय कथा। प्रस्तावना। जब ब्रह्मांड में न समय था, न दिशा, न जीवन, न मृत्यु, केवल एक शाश्वत शून्यता थी, तब भी कुछ था जो था प्रकाश। पर यह प्रकाश मौन था, और मौन के भीतर छुपा था एक रहस्य, एक अदालत, जहां न कोई न्यायाधीश था, न कोई अभियुक्त, फिर भी वहां न्याय होता था। यह अदालत थी तारों की अदालत, स्थित एक गहरे नीले सुदूर कोने में, जिसे कहा जाता था नीलकांत नक्षत्र। यहां आने वाले ना मरते थे, ना लौटते थे, वे ब्रह्मांड के नियमों के रचयिता बन जाते थे। पहला अध्याय, चिंगारी का जन्म। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती, सूरज, चांद कुछ भी अस्तित्व में नहीं थे, एक बहुत ही छोटा मगर जिद्दी तारा जन्मा। उसका नाम रखा गया चिंगारी। वह कोई साधारण तारा नहीं था, उसमें था सोचने की शक्ति, कल्पना करने की इच्छा और कुछ नया करने की हिम्मत। चिंगारी को बाकी तारे अजीब समझते थे। वह बात करता था, जबकि बाकी तारे केवल चमकते थे। वह उड़ता था, दिशा बदलता था, जबकि बाकी अपनी कक्षा में बंधे रहते थे। एक दिन चिंगारी ने शून्यता में एक ऐसी तरंग छोड़ दी जो पहले कभी नहीं हुई थी। एक ध्वनि, यह एक कंपन थी, एक गूंज जो चारों ओर फैल गई। दूसरा अध्याय, कंपन का आरोप। ब्रह्मांड में पहले कभी कोई ध्वनि नहीं हुई थी, शून्यता केवल मौन से भरी थी। चिंगारी की उस गूंज से सभी तारे, ग्रह और उल्काएं चौंक गए। यह क्या था? यह किसने किया? यह ब्रह्मांडीय नियमों का उल्लंघन है। नियम कहता था कि जब तक जीवन ना हो, ध्वनि का अस्तित्व नहीं हो सकता, और जीवन तो अभी कल्पना मात्र था। तुरंत एक संदेश भेजा गया ब्रह्मांड की सबसे पुरानी शक्ति को, माता शक्ति को, जो तारों की अदालत की अध्यक्ष थीं। तीसरा अध्याय, तारों की अदालत। नीलकांत नक्षत्र की अदालत सजाई गई। वहां आए अनेकों तारे, ब्रह्मतारा, धूमकेतु, ऋषि, प्रकाशगामी उल्का और एक विशेष मेहमान, काल तारा, जो समय का संरक्षक था। चिंगारी को बुलाया गया। उससे पूछा गया, क्या तुमने ध्वनि उत्पन्न की? चिंगारी बोला, मैंने कुछ चुराया नहीं, मैंने केवल सोचा, और वह सोच इतनी गहरी थी कि उसने ब्रह्मांड को कंपा दिया। ब्रह्मांड में सन्नाटा था, सभी तारे उसकी बात सुन रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी तारे ने सोच से कुछ उत्पन्न किया हो। चौथा अध्याय, सोच की शक्ति। माता शक्ति उठी। उनकी आवाज गूंजती नहीं थी, बल्कि महसूस होती थी। चिंगारी, तुमने जो किया वह नियमों के बाहर है, पर शायद नियम ही अधूरे हैं। तुम्हारी सोच से निकली ध्वनि एक नया अध्याय है। यह जीवन का पूर्वारंभ है। ब्रह्मतारा बोले, तो क्या हमें उसे दंड नहीं देना चाहिए? माता शक्ति मुस्कुराई, नहीं, बल्कि उसे संरक्षण देना चाहिए। पांचवां अध्याय, ध्वनि का रूपांतरण। उस दिन पहली बार ब्रह्मांड के नियमों में बदलाव हुआ। ध्वनि को एक स्थान मिला, उसे एक पहचान मिली। ओंकार नाम दिया गया, जो आगे चलकर सभी सजीवों का मूल बना। चिंगारी को सम्मानित किया गया और उसे सौंपा गया एक कार्य, जीवन की पहली रचना। चिंगारी ने समय, दिशा, रंग और ऊर्जा के साथ मिलकर एक बीज बनाया, जो आगे चलकर धरा बना। छठा अध्याय, जीवन की पहली लय। चिंगारी ने अपने अंदर की गूंज को प्रयोग करके पहली बार संगीत रचा। उस संगीत से पृथ्वी बनी, नदियां बनी, वायु बहने लगी, और फिर एक दिन एक कण ने गति ली। वह था पहला जीव। ब्रह्मांड की कंपन से निकली वो लय आज भी बह रही है, हमारे दिल की धड़कन में, पेड़ों की सरसराहट में, समुद्र की लहरों में। सातवां अध्याय, विरोध और संतुलन। लेकिन सब कुछ इतना सरल नहीं था। कुछ प्राचीन तारे नाखुश थे। उन्हें लगा चिंगारी ने ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ दिया। माता शक्ति ने सभी से एक प्रश्न पूछा, क्या तुम जीवन से डरते हो या समझने से? सब मौन थे। तभी पृथ्वी से एक हल्की सी ध्वनि आई, एक नवजात शिशु की पहली मुस्कान। वह मुस्कान ब्रह्मांड की ओर उठी और कहने लगी, मैं हूं, इसलिए सब कुछ है। अंतिम अध्याय, ब्रह्मांड का नया नियम। तारों की अदालत ने अंतिम निर्णय सुनाया, जहां सोच होगी वहां सृजन होगा, जहां सृजन होगा वहां जीवन होगा। अब ब्रह्मांड के नियमों में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, ध्वनि, सोच और प्रेम। यही ब्रह्मांड की असली अदालत है। समापन। आज भी जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं और कोई तारा टूटता है, तो कहते हैं कोई तारा गिरा, पर हकीकत यह है कि वो तारा अदालत जा रहा होता है।
तारों की अदालत, जहां फिर से कोई नई कल्पना, नई ध्वनि और नई दुनिया जन्म लेने वाली होती है। शुरुआत स्टार्ट। स्थान आकाश गंगा के एक गुप्त कोने में स्थित नीलकांत नक्षत्र समय, जब धरती पर समय नाम की चीज का जन्म भी नहीं हुआ था। अंत एंड। स्थान नीलकांत नक्षत्र के ऊपर, जहां अब ध्वनि तारा गूंजता है। समय अब से पहले, हर पल और हमेशा के बाद। अगर आप चाहें तो इस पर एक सुंदर चित्रात्मक कहानी बुक या ऑडियो वर्जन भी बना सकता हूं, बच्चों के लिए या ज्ञान के खोजियों के लिए।